बाहर निकालकर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थीं। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त 2 लड़कियां और आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती हैं, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहाँ से बाहर आती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होता हुआ पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन